क्वेश्चंस में है क्या हमारे पास, हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी, वही सेम एग्जैक्टली जैसे पिछला क्वेश्चन था। और कितने पॉइंट्स दे रखे हैं, पॉइंट फर्स्ट पॉइंट सेकंड, 2 पॉइंट दे रखे हैं और उसका सेंटर एक लाइन के ऊपर है। और वही अब इसको ना एक स्ट्रक्चर दोबारा से दे देता हूँ। हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को कहाँ पे पुट करेंगे अलग अलग से, इक्वेशन ऑफ सर्कल में, इक्वेशन ऑफ सर्कल में। फिर वहाँ से इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी सोल्व करके। उन इक्वेशन ऑफ सर्कल को हमें आर स्क्वेयर के इक्वल रख देना है। तो वहाँ से मेरे पास एक सिंगल इक्वेशन आ जाएगी, किस में, एच कोमा के में। ये स्ट्रक्चर रख लीजिए आप। जब एक सिंगल एच कोमा के में आ जाएगी और मेरे पास पहले से ही ये एच कोमा के यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो दूसरी इक्वेशन ऑफ सर्कल पड़ी होगी एच कोमा के में। इन दोनों को क्या कर दूंगा, मैं सोल्व कर दूंगा। जब इन दोनों को सोल्व करूंगा तो वहाँ से एच और के की वैल्यू आ जाएगी। जब एच और के की वैल्यू आ जाएगी तो मैं कोशिश करूंगा रेडियस भी आ जाए। जहाँ रेडियस आया और एच कोमा के आए थे तो लास्ट में इक्वेशन ऑफ सर्कल में आराम से वैल्यू पुट कर दूंगा। तो एक्चुअली में इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, आप सभी को समझ आ रहा है। तो अब हमारे पास है क्या, अब हमें इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग करनी है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है अगर आपके दिमाग में इस तरीके से कुछ चल रहा है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम करेंगे 11th क्वेश्चन। तो 11th क्वेश्चन में है क्या हमारे पास, हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी, वही सेम एग्जैक्टली जैसे पिछला क्वेश्चन था। और कितने पॉइंट्स दे रखे हैं, पॉइंट फर्स्ट पॉइंट सेकेंड, 2 पॉइंट दे रखे हैं और उसका सेंटर एक लाइन के ऊपर है। और वही अब इसको ना एक स्ट्रक्चर दोबारा से दे देता हूँ। हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को कहाँ पे पुट करेंगे अलग अलग से, इक्वेशन ऑफ सर्कल में, इक्वेशन ऑफ सर्कल में। फिर वहाँ से इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी सोल्व करके। उन इक्वेशन ऑफ सर्कल को हमें आर स्क्वेयर के इक्वल रख देना है। तो वहाँ से मेरे पास एक सिंगल इक्वेशन आ जाएगी, किस में, एच कोमा के में। ये स्ट्रक्चर रख लीजिए आप। जब एक सिंगल एच कोमा के में आ जाएगी और मेरे पास पहले से ही ये एच कोमा के यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो दूसरी इक्वेशन ऑफ सर्कल पड़ी होगी एच कोमा के में। इन दोनों को क्या कर दूंगा, मैं सोल्व कर दूंगा। जब इन दोनों को सोल्व करूंगा तो वहाँ से एच और के की वैल्यू आ जाएगी। जब एच और के की वैल्यू आ जाएगी तो मैं कोशिश करूंगा रेडियस भी आ जाए। जहाँ रेडियस आया और एच कोमा के आए थे तो लास्ट में इक्वेशन ऑफ सर्कल में आराम से वैल्यू पुट कर दूंगा। तो एक्चुअली में इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, आप सभी को समझ आ रहा है। तो अब हमारे पास है क्या, अब हमें इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग करनी है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है अगर आपके दिमाग में इस तरीके से कुछ चल रहा है। ठीक है, अब हमें वी नो दैट, हमें क्या पता है, जो वी नो दैट इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है वो क्या होती है, अगर आपको पता हो, इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है मेरे पास, इक्वेशन ऑफ सर्कल वो होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, किसके इक्वल आएगा, रेडियस के स्क्वायर के। अब हमें पता है नाउ, अब दोनों पॉइंट को क्या कराना उसमें से पास, सो 2,3 पासेस थ्रू दी सर्कल। अगर वो सर्कल से पास हो रहा है तो उसको सेटिस्फाई कराएगा। तो ये x कोमा वाई की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, 2 माइनस एच का स्क्वायर और y की जगह 3 माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इसको ओपन कर देंगे, 2 माइनस एच का स्क्वायर होएगा 4 और सॉरी, अगर आपको खोलोगे 2 का स्क्वायर होता है 4 और h का स्क्वायर माइनस के 4h, इतना सही है। ठीक है, प्लस का 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस के का स्क्वायर माइनस के 6k इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये बन गई मेरे पास फर्स्ट इक्वेशंस। इसको मैं अगर बॉक्स में डाल लेता हूँ। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन क्या होगी, अब फर्स्ट पॉइंट पास कर रहा था, -1 को पॉइंट पास करेंगे अगेन, -1,1 किससे पास करेगा, पास सिस थ्रू दी, किससे, सर्कल से। अगर ये सर्कल से पास करेगा तो ये x कोमा वाई है तो इसकी इक्वेशन सर्कल में पुट कर देंगे। -1 की जगह क्या पुट करेंगे हम यहाँ पे, सॉरी -1 को x की जगह पुट करेंगे h का होल स्क्वायर और 1 y की जगह पुट करेंगे 1 माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पे k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब नोटिस करना, मैंने कभी ऐसे नहीं सीखा नेगेटिव माइनस माइनस, तो मैंने क्या काम करा, -1 का कॉमन ले लिया। जब भी -1 निकला तो स्क्वायर लेके निकलेगा और इधर रह गया, इसने माइनस दे दिया प्लस और इसने भी माइनस दे दिया प्लस
और ये था मेरे पास 1 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, इतना सभी को समझ आ गया। अब हमें करना क्या है, -1 का स्क्वायर होता है प्लस, तो प्लस आगे लिखो ना लिखो एक ही बात है, तो ओपन कर देंगे 1 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर प्लस के 2h, और ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर माइनस के 2k इज इक्वल टू आर स्क्वायर। समझ आ रहा है इतना। अब ये होगी मेरे पास इक्वेशन सेकेंड। अगर मैं अच्छे से लिखूँ इसको, तो जब ये अगर इक्वेशन सेकंड है तो ये h था प्रॉपरली लिख दूँ, तो इक्वेशन सेकंड में इसमें भी आर स्क्वायर आ रहा है, आर स्क्वायर आ रहा है, तो हम क्या कर देंगे, कंपेयर या फिर इक्वेट, कुछ भी लिख सकते हो आप, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड को। तो मतलब आर स्क्वायर को आर स्क्वायर से कंपेयर कर सकते हैं हम, क्योंकि वही इक्वल में अच्छे से कंपेयर तभी होगा। तो जब मैंने आर स्क्वायर को आर स्क्वायर के इक्वल कंपेयर करा, तो फर्स्ट वाला आर स्क्वायर कितना था, 4 प्लस सिंपल h स्क्वायर और माइनस के 4h और 9 प्लस के स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारे पास 6k इक्वल टू में ये पूरी आर स्क्वायर की और दूसरी की वैल्यू 1 प्लस h स्क्वायर प्लस के 2h प्लस 1 प्लस के स्क्वायर माइनस के 2k। ठीक है, ये वाली वैल्यू को इसके इक्वेट करना है। अब मुझे करना क्या है, h स्क्वायर से अगर आपको दिखाऊं तो ये h स्क्वायर से ये h स्क्वायर कैंसिल आउट, क्योंकि नेगेटिव सेम है, और ये k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल आउट, और कुछ कैंसिल आउट नहीं होता है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें उसकी इक्वेशंस लिख देंगे। तो ये आ जाएगा 4 और माइनस के 9, माइनस का 9 नहीं होगा, प्लस का होगा, हाँ सॉरी प्लस के 9 और 4 आ जाएगा 13, और रह गया 4h, सॉरी गलती क्यों हो रही है, और ये आ जाएगा 6k माइनस के। ठीक है, इक्वल टू में ये है 1 + 1 2 प्लस, और क्या रह गया 2h, और क्या रह गया माइनस के 2k। अब इस 2 को कांस्टेंट वाली एक साइड कर लेंगे, और जो वेरिएबल्स उनके एक साइड, 13 - 2 ये इधर आएगा, कितना आ जाएगा 4k, और ये भी इधर आ जाएगा प्लस का 6k प्लस का 2h और माइनस का 2k। ठीक है इतना, तो 4h है बाय मिस्टेक से, 4h इधर आया, 6k इधर आ गया इक्वल के, और इधर 2h था और ये 2k एज इट इज़ है, तो 4h और 2h हो जाएगा 6h, और 6 - 2 4k इज इक्वल टू 13 - 2 11। ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर, इसको सर्कल ही कर लेता हूँ मैं, थर्ड। अब देखना h और k में क्या कोई और रिलेशन है, हाँ है। ये जो इक्वेशन दे रखी है ये किससे पास कर रही थी, सेंटर से, और सेंटर होता है h, k, तो हम लिखेंगे h, k नाउ सिंस सो ऑल्सो, या सो लिख दो, h, k पासेस, किससे पास कर रहा है, ऐसे लिखते हैं अच्छे से, सेंटर h, k वो पास करेगा लाइन से। अगर वो लाइन से पास करेगा, लाइन की इक्वेशन है x - 3y - 11 इक्वल टू 0। तो इसके जितने भी x की वैल्यू रखेंगे, h - 3k - 11 इक्वल टू 0। समझा, इस 11 को इधर ले जाएंगे, h - 3k इज इक्वल टू 11। यही इक्वेशन आ गई मेरे पास 4। तो मैंने क्या काम करा, इक्वेशन 4 एंड 5 को सोल्व कर दिया। सोल्व करा तो कहने का मतलब है, तो इसको लिखते हैं 6h प्लस 4k इज इक्वल टू 11, यह थर्ड। और फोर्थ इक्वेशन क्या थी ये, तो h - 3k, सॉरी 11 था, और इक्वल टू में इधर भी 11 है, और जो फोर्थ इक्वेशन उसमें भी 11 था। तो मेरे को कैंसिल आउट करना है, तो ये कोई ना कोई सेम होना चाहिए था, बट ये 11 है, मेरे को तो वेरिएबल में सेम चाहिए। तो सेम बनाने के लिए 6 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे मल्टीप्लाई करा, कितना हो गया 6h, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, ये हो गया 18h, और इसको इससे करा तो ये बन गया 66। समझ आ रहा है, तो माइनस प्लस और माइनस, तो 6h में से 6x एग्जैक्टली माइनस हो जाएंगे। 4 प्लस का 18 ये आ जाएगा 22k, 11 - 66 माइनस के 55। तो k की वैल्यू हमारे पास यहाँ से अगर आप चेक करो तो वो आ जाएगी -के 55/22, दैट इज इक्वल टू 5 और बाय 2। 11 से ना 11 2 जा और 11 समथिंग जा 5/2। समझ आ रहा ना आपको। तो जो 5/2 और माइनस का साइन था, तो -के 5/2।
के की वैल्यू आ गई -k/5/2। अब मुझे h की वैल्यू निकालनी क्योंकि तभी सेंटर आएगा, तो इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, थर्ड में या फोर्थ में। तो मैंने यहाँ पे पुट करा तो यहाँ पे आ गया, मेंशन ही कर देते हैं, पुट इन 4 में पुट करा तो h -3 और k की वैल्यू थी 5/2 और इक्वल टू में था 11। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, h प्लस 5 3 ज़ा 15/2 इज इक्वल टू 11। ठीक है इतना। तो अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम भी ले सकते हो, उधर भी कर सकते हो, तो मैं एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम लिया तो आ गया 2, इधर था 2h और ये 15 क्योंकि इसके नीचे तो 2 था ही ऑलरेडी, तो इस 2 को उधर डाल देंगे। 2h प्लस 15 इज इक्वल टू 22, 11 2 ज़ा, और 2h इज इक्वल टू 22, ये 15 उधर आएगा तो 15 और ये होता है 7, h की वैल्यू आ गई और ये 2 इधर से आके 7/2 और वो भी प्लस के। तो सेंटर मेरे पास आ गया कितना, h कोमा के, मतलब कि 7/2, 5/2। अब मेरे को रेडियस निकालना है, तो रेडियस निकालने के लिए आप ऊपर से किसी भी एग्जाम्पल के लिए जो मेरे पास ये इक्वेशन थी, या तो आप इसमें पुट करो जो ये वाली थी, या आप इसमें पुट करो, या फिर इन बड़ी बड़ी में पुट कर सकते हो, बट मैं इसमें पुट कर देता हूँ h की और k की वैल्यू, तो r की वैल्यू आ जाएगी। सो क्या इक्वेशन थी, 2 - h का स्क्वायर 3 - k का स्क्वायर, तो 2 - h का स्क्वायर और प्लस में 3 - k का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। h और k की वैल्यू है तो h की जगह 2 - k 7/2 का होल स्क्वायर और 3 - k और k की जगह -5/2 रखा, उसका फिर क्या करना है, होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 1 और 4 - 7/2 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा प्लस, इसका भी एलसीएम ले लेंगे, बीच में साइन है प्लस का, और ये आ जाएगा 3 2 ज़ा 6 और प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। समझ आ रहा है इतना? थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बट साथ साथ चलते रहोगे तो हो जाएगा। ये था 4 - 3 7 होता है 3/2 का होल स्क्वायर, 6 + 5 होता है 11/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। 3/2 होता है 9/4 और 11 का स्क्वायर होता है 121/4 इज इक्वल टू r। तो एलसीएम सेम है तो दोनों ऊपर ऐड हो जाएंगे और ये आ जाएगा 130 इज इक्वल टू r। अब ये 2 से कहीं ना कहीं डिविजिबल हो रहा है तो कर देते हैं 2 और 2 7 ज़ा 2 5 ज़ा, तो 75/2 की वैल्यू है r की, और अगर मैं r की एग्जैक्ट वैल्यू निकालूँ तो वो कितनी आ जाएगी, 75/2। ठीक है, आप इसको और भी करके निकाल सकते हो। 75 का मल्टीपल क्या होता है, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 5 ज़ा समथिंग बाय 2। अगर मैं इसको अच्छे से लिखूँ तो ये आ जाएगा, ये 2 पेयर है तो ये 5√के 3/2 अंडर रूट रह गया, ये है मेरा एक्चुअल आंसर। और अच्छे से लिखना, अगर कोई बुक में ऐसे दे रखा है यहाँ तक भी छोड़ सकते हो आप, आपका आ गया। और अच्छे से लिखना तो आपको कैसे लिख सकते हो, बट इतना इनफ है, वरना आप 3/2 को रैशनलाइज करके इतनी ज़रूरत नहीं है। तो जो मेरे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनेगी, लास्ट में लिखेंगे x - h का होल स्क्वायर y - k का होल स्क्वायर r स्क्वायर। तो x माइनस वैल्यूज़ कितनी आई थी मेरे पास उनकी, वो आया था एक 7/2 और -k 5/2, तो 7/2 का होल स्क्वायर और माइनस है तो प्लस के 5/2 का होल स्क्वायर, और अंडर रूट में सॉरी r स्क्वायर की वैल्यू ऊपर थी तो जैसे है एज इट इज़ 75। यहाँ तक भी रोक सकते हो, आपका आंसर आ गया। ठीक है, ओके, थैंक यू।